पेंटेड पेनलेस लर्निंग। ओके फाइन। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, पहले 2 बहुत ही आसान है और तीसरा भी आसान है, वो हम यस आसानी से हम सोल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि ड्रॉ डिफरेंस पेयर ऑफ सर्कल। हमें पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करनी है, डिफरेंस। बाद में क्या कहना है हमें, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, कितने पॉइंट कॉमन है वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 अलग अलग कंडीशन बताता हूँ। पहली कंडीशन, मान लीजिए ये पहला सर्कल है, टन टन, ओके, इनका डुप्लीकेट कर देता हूं मैं। ओके, ये 2 सर्कल है, ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट कितने हैं, 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉमन पॉइंट इज 0। चलो, किसी को कोई डाउट, यहाँ पर कॉमन पॉइंट कितने हैं, 0 है। मैं क्या करूंगा, सेकेंड कंडीशन, अब मैं इस तरह से सर्कल ड्रॉ करता हूं, मैं फिर से डुप्लीकेट कर देता हूं इनका, टन टन, ओके, इसका भी डुप्लीकेट कर देता हूं, टन टन। ये देखो, अब इनका कॉमन पॉइंट कितना है, 1। यहाँ पर एक पॉइंट में दोनों सर्कल टच हो रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट कितने हैं, 1। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉमन पॉइंट इज 1। चलो ठीक है, अब लास्ट केस जो है, हम क्या करेंगे, दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ, टन टन हो गया, एंड इसका भी डुप्लीकेट। चलो, अब देखिए ये 2 सर्कल, ठीक है ना, एक दूसरे को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉमन पॉइंट इज 2। ठीक है, सबको समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। मैक्सिमम नंबर क्या है कॉमन पॉइंट्स के, 2। यहाँ पर कॉमन पॉइंट 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने नंबर है, 2। ये देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने हैं, 2। 3 कहाँ से आया, समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर 0 पॉइंट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कॉमन कितने पॉइंट है, 2, तो मैक्सिमम नंबर कितना आंसर मिला हमें, 2 मिला ना। मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 2, तो हमें लिखना है 2 इज क्या, बाद में क्वेश्चन में जो लिखा है, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। सम खत्म, क्लियर है। तो यहां पर पहला सम सोल्व हो गया। अब सेकंड सम, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, यानी कि हमें एक सर्कल दिया गया है। चलो, आपको एक सर्कल दिया गया है, ये सर्कल आपको दिया गया है। ओके, चलो सर्कल जैसा लग रहा है ना, हाँ ओके, आगे बढ़ जाते हैं। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ठीक है, अब हमें उनका सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर किस तरह से फाइंड करेंगे, सेंटर फाइंड करने के लिए मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में चला जाता हूँ, ताकि उसमें हम आसानी से सेंटर फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न सिलेक्ट करूंगा। ओके, नहीं, यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए बच्चा, सिलेक्ट, ओके, दिस वन, राइट। ओके, ये सर्कल है, आओ 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 आओ, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल को मैं बीच में खींच लेता हूँ, आए हाय हाय आए, डिंग 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 डिंग। चलो चलो, ये एक सर्कल है। मैं फिर से यहाँ से पैटर्न कैंसिल कर लूँ। ओके, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, अब सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो कि इनका सेंटर हमें फाइंड करना है। क्या करना है, सेंटर फाइंड करने के लिए हमें 2 कोड ड्रॉ करनी होगी। कितनी कोड ड्रॉ करेंगे, 2। तो मैं सबसे पहले फिर से पैटर्न सिलेक्ट करूंगा, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट वाली कोड और ये सेकंड कोड, आप कोई भी 2 कोड ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं इनका नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, नाम है इनका यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या है, बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। चलो ठीक है, अब मुझे इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, कैसे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक आर्क लगाएंगे, तुम, ठीक है, और यहाँ पर भी एक आर्क लगाएंगे। ठीक, अब पॉइंट बी से भी हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे,
ओके, अब इसे जो है मैं बड़े कर देती हूँ इस आर्क को। ओके चलो डन, सबको समझ में आ गया। मैंने क्या किया, पॉइंट ए से आर्क लगाई और पॉइंट बी से आर्क लगाई। आप जो है राउंडर लेके आर्क लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास राउंडर नहीं है, इसलिए मैंने अपने हाथ को क्या बना दिया, राउंडर बना दिया। ठीक है ओके, तो मैं अब यहाँ से क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा। हमें सीधी लाइन चाहिए बच्चे। चलो अभी थोड़ी ये आप समझ, क्योंकि ये मैंने राउंडर से आर्क नहीं मारी, इसलिए थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन आप राउंडर से करोगे तो आपको एग्जैक्ट सेंटर में से लाइन मिल जाएगी। चलो ठीक है, अब उसी तरह से मुझे क्या करना है, सी और डी से आर्क लगानी है। ठीक है, तो डी से यहाँ पर, ठीक है ओके, यहाँ पर भी एक आर्क हुई। फिर मैं करूँगा सी से डूम, ठीक है लगा दिया। अब फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, डूम डूम डूम। ओके सो ओके, हाँ वो चलेगा क्योंकि मैंने राउंडर से नहीं किया। तो अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये है सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या है, सेंटर का सर्कल का सेंटर, सेंटर का सर्कल नहीं। ठीक, तो इस तरह से आप करोगे तो आसानी से आप ड्रॉ कर पाओगे। किसी को कोई डाउट? ओके, तो Painted, Painless Learning.